इनसैर याफ्कोई खान ओगुस ट्राइब का चीफ था ये, यानी कि ओगुस ट्राइब का मुखिया। तो एक दिन इसने अपना एक ख़ास आदमी जिसका नाम डेडे कुरकुट, उसको प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा। जब ये शख्स डेडे कुरकुट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा तो उनसे इंस्पायर हो गया। इंस्पायर होने के बाद इस्लाम कबूल लिया। इस्लाम कबूलने के बाद जब ये डेडे कुरकुट ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने गया तो जब उसने प्रॉफिट से बात सुनी कि एक दिन कॉन्स्टेंटिनोपल ज़रूर फतेह होगा और जो आर्मी उसको फतेह करेगी वो दुनिया की सबसे बेहतर आर्मी मानी जाएगी और जो कमांडर उस आर्मी को लीड करेगा वो दुनिया का सबसे बेहतर कमांडर होगा। ये बात प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डेडे कुरकुट के सामने की थी। अब ये डेडे कुरकुट जो इंसान है उसके ऊपर किताब लिखी गई। उस किताब में ये वाक़े लिखे गए हैं कि डेडे कुरकुट की उम्र 195 ईयर्स थी और डेडे कुरकुट के चेहरे पे सफ़ेद दाढ़ी आ गई थी, जिसकी वजह से वाइट बियर्ड टर्क्स कहा जाता था। डेडे कुरकुट अक्साखल था। मतलब अक्साखल का मतलब ये है कि टर्किश लैंग्वेज में जो बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जो बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं, जो सोसाइटी में बड़े होते हैं, उनको अक्साखल कहा जाता है। जब डेडे कुरकुट ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो बात सुनी थी तब वो अपने कबीले आकर सोचने लगा कि जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारा हक बनता है कि हम उस चीज़ को आगे ले चलें। तो उसके बाद टर्की वालों ने यानी कि तुर्कों ने वो बात का ज़िम्मा ले लिया और ज़िम्मा लेने के बाद टर्किश जो लोग थे वो अपने बच्चों को इन वाइट बियर्ड्स के पास भेजते थे, जो कि बुज़ुर्ग लोग होते थे उनके पास भेजते थे। उनके पास भेजने के बाद वो लोग एक सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म कर लिए जिसमें वो लोग जो बच्चे आते हैं पढ़ने सीखने जो भी करने आते हैं उनको एक सीक्रेट मिशन दिया जाता है जिसके तहत वो काम करते हैं। तो जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था बोरोबुदुर। ये पहला ऑर्गेनाइजेशन था जो कि एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन था जो कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को आगे ले जाने का प्लान कर रहा था। साल 628 में ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की गई थी। ये ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करने वाले लोग थे गोक टर्क ट्राइब्स। ये वो लोग हैं जो मानते हैं कि आसमान जहाँ तक हम देखें, जहाँ तक नीला दिखता है, जितनी भी दूर देखें आसमान तो हमें नीला ही दिखता है ना, जितनी भी दूर देखें, उसी तरह हम भी इस्लाम को फैलाएंगे पूरी दुनिया में। जहाँ तक दुनिया है वहाँ तक हम पूरा इस्लाम फैलाएंगे। इनका ये मकसद था, इनका ये एम्बिशन था। और ये गोक टर्क ट्राइब जो कि एक ट्राइब था वो दुनिया का सबसे पहला एम्पायर था, दुनिया का सबसे पहला एम्पायर। ये जो फर्स्ट सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया बोरोबुदुर, ये वज़ीर बिल्गे तुन्योकुप शख्स का नाम है जिसने इसको बनाया था। जब ऑर्गेनाइजेशन पहली बार बनाया गया तो सिर्फ 50 लोग थे उसमें, और जब पहली बार ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था तो इस ऑर्गेनाइजेशन का एक लोगो था, एक सिंबल था, वो था वुल्फ्स का सर। उस वक्त जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया तो काफ़ी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन भी थे जिसकी वजह से उतना फेमस नहीं था उस वक्त। लेकिन जब अचानक फेमस होने लगा तो उसका नाम बोरोबुदुर से वाइट बियर्ड टर्क्स के नाम से जाने लगा। और यही वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी वजह से सेल्जुक एम्पायर बना था। एर्तुगरुल के ड्रामे हमने देखा है कि एर्तुगरुल उन वाइट बियर्ड टर्क से मिलता है, तो उन्हीं के इशारों पे एर्तुगरुल अपने आगे की कार्रवाई करता था। यही वो वाइट बियर्ड टर्क्स थे जिसने गाजी एर्तुगरुल को बाइजेंटाइन के बॉर्डर्स, मंगोल्स और क्रूसेडर से लड़ने के लिए उस एरिया में इंचार्जशिप दिया था। और इस ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे मेंबर्स हैं, लेकिन जो मेन लोग हैं वो है सुलेमान शाह, एर्तुगरुल गाजी और उस्मान गाजी। तो ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल है वो एक साइड से यूरोप का हिस्सा है और एक साइड से एनाटोलिया का हिस्सा है, जो कि बहुत खूबसूरत माउंटेन्स पहाड़ होते हैं उनके बीच में है ये एरिया। साल 666 में ये सिटी को बनाया गया था, और जब ये सिटी को बनाया गया था तो इस सिटी का नाम बाइजेंटाइनियम रखा गया था उस वक्त के राजा ने। तो जब बाइजेंटाइनियम रखा गया था तो 13वीं सदी तक इसके कोई चर्चे नहीं थे। फिर 13वीं सदी में एक राजा आया जिसका नाम कॉन्स्टेंटाइन था। तो उसने एक ख्वाब देखा कि फिर से ये सिटी को रीबिल्ड करना चाहिए, तो फिर से उसने उस बाइजेंटाइन को रीनेम किया, रीबिल्ड किया, हर चीज़ करके उसको कॉन्स्टेंटिनोपल बनाया। उसका नाम कॉन्स्टेंटिनोपल दिया गया इस राजा के नाम के ऊपर जिसका नाम कॉन्स्टेंटाइन था। फिर 13वीं सदी आ गई। 13वीं सदी में एर्तुगरुल गाजी का जिक्र है। एर्तुगरुल गाजी ने उस बॉर्डर्स पर बहुत सारी जंगें लड़ी
उसके बाद उस्मान गाजी ने भी बहुत सारी जंग लड़ी। तो उस बीच बहुत बार कॉन्स्टेंटिनोपल का नाम बदला गया, बाइजेंटाइन, कॉन्स्टेंटिनोपल, मदीना खैसरा, बहुत सारे नाम। मई 29, 1453 सुल्तान मोहम्मद ने कॉन्स्टेंटिनोपल फतेह कर लिया। कॉन्स्टेंटिनोपल फतेह करने के बाद उसका नाम इस्लाम्बुल रखा गया। इस्लाम्बुल रखने के बाद लोगों को प्रोनाउंस करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तब सुल्तान मोहम्मद ने इस्लाम्बुल से इस्तांबुल उसका नाम रख दिया। और ये वाहिद सिटी है दुनिया की जो कैपिटल सिटी थी बाइजेंटाइन एम्पायर की, रोमन एम्पायर की और ओटोमन एम्पायर की। ये 3 दुनिया के बड़े एम्पायर से जिसकी ये कैपिटल सिटी थी। बहुत सारे नाम थे इसके, लेकिन फाइनली उसका नाम इस्तांबुल पड़ गया। तो डेडे कुरकुल के सामने जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात रखी थी कि कॉन्स्टेंटिनोपल फतेह होगा, तो जो आर्मी उसको फतेह करेगी वो दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी रहेगी, और जो कमांडर उसको लीड करेगा वो दुनिया का सबसे बेहतर कमांडर रहेगा। और वो आर्मी थी सुल्तान मोहम्मद की आर्मी, और जो कमांडर था वो था सुल्तान मोहम्मद, जो कि एक ओटोमन किंग था। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगर आप लाइक करोगे, शेयर करोगे तो थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी, जिससे मैं और वीडियोस बताऊंगा। तब तक के लिए शब खैर।